मध्य प्रदेश में गेहूं की खरीदी कर रिकॉर्ड बना है, जिस पर सीएम मोहन यादव ने खुशी जाहिर की है। सीएम मोहन यादव के प्रयासों से ये उपलब्धि हासिल हुई है। इंदौर में सीएम मोहन यादव ने यह भी बताया कि प्रदेश में जल संरक्षण की दिशा में भी लगातार काम हो रहे हैं। इंदौर से पहले दिल्ली दौरे के दौरान सीएम ने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। वहीं भोपाल में मशहूर शायर बशीर बद्र के निधन पर मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी। एक रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में इस साल रिकॉर्ड गेहूं की खरीदी हुई है। एमएसपी पर गेहूं खरीदी में मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रयासों से केंद्र सरकार ने प्रदेश का गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन किया था। मोहन सरकार ने लक्ष्य से भी अधिक गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड बनाया है। एमपी के 13,36,000 किसानों से 103,48,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की गई। 8,09,990 सीमांत और लघु किसानों से 32,14,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। पिछले 10 सालों में इस साल समर्थन मूल्य पर सबसे अधिक गेहूं खरीदी हुई है। केंद्र सरकार की घोषित एमएसपी 2,585 रुपए प्रति क्विंटल पर मोहन सरकार ने 40 रुपए बोनस दिया। मध्य प्रदेश में इस साल कुल 2,625 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं की खरीदी हुई। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की लक्ष्य से अधिक प्राप्ति पर सीएम मोहन यादव ने खुशी जाहिर की। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, इरादे मजबूत हो तो बड़े लक्ष्य भी छोटे पड़ जाते हैं। मध्य प्रदेश ने गेहूं उपार्जन के तय लक्ष्य को पीछे छोड़ दिया है। अब तक 13,36,000 किसानों से 103 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं खरीदी हो चुकी है। जो कहा सो किया। मुझे इस बात का संतोष है कि देश भर में सर्वाधिक गेहूं खरीदी का किसानों से रिकॉर्ड किसी सरकार के द्वारा बनाया गया तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया है। मेरी जो जानकारी है, लगभग कल तक 13,46,000 से ज़्यादा किसानों ने जिनका पंजीयन हुआ था, उनके माध्यम से 1,03,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं का उपार्जन अर्थात गेहूं खरीदी हमारे द्वारा की गई है। ये पूरे देश के अंदर किसी भी राज्य द्वारा किसानों से सर्वाधिक खरीदी का हमारा अपना रिकॉर्ड है, जो पिछली बार के रिकॉर्ड को हमने तोड़ करके नया बनाया है। मुझे इस बात का भी संतोष है कि इसमें हमारे लघु और सीमांत किसानों को पहली बार प्राथमिकता देते हुए लगभग 34 लाख मीट्रिक टन का गेहूं खरीदी का काम किसानों के उस श्रेणीबद्ध तरीके से किया गया, जिसके कारण से लघु और सीमांत किसानों ने अपने पहले गेहूं खरीदी का लाभ लिया है। बड़े किसानों सहित हमने देश के अंदर ये नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ आने वाले समय में बिजली से लेकर सभी प्रकार की किसान कल्याण वर्ष की सौगात एक के बाद एक हम देने जा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री मोहन यादव खुद गेहूं खरीदी केंद्रों की लगातार मॉनिटरिंग करते रहे हैं। उन्होंने कई केंद्रों का औचक निरीक्षण कर तौले व्यवस्था, बारदाने की उपलब्धता और किसानों के लिए जरूरी सुविधाओं का जायजा भी लिया था। इस दौरान सीएम ने किसानों से संवाद कर भुगतान और दूसरी व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली थी। मुख्यमंत्री ने किसानों की सुविधा को देखते हुए स्लॉट बुक करा चुके किसानों के लिए गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक कर दी थी। इधर जल संरक्षण की दिशा में भी मध्य प्रदेश में सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। दिल्ली से इंदौर पहुंचे मुख्यमंत्री ने बताया कि ग्रामीण और नगरीय निकाय दोनों ही क्षेत्रों में संरक्षण को लेकर लगातार काम किए जा रहे हैं। हमारे पास आज की स्थिति में जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से लगभग 2 लाख से ज़्यादा जल रचनाओं पर हमारी सरकार ने काम किया, जिसमें 10,000 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हमारे द्वारा रखी गई। ग्रामीण नगरीय निकाय दोनों मिला करके जिस प्रकार से
कुएं, बावड़ी, तालाब, नहर, नदी, उद्गम स्थल प्रत्येक स्थान पर और अमृत सरोवर सहित नई जल रचनाओं पर भी हमारे द्वारा काम किया जा रहा है। मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार जल संरक्षण के इन कामों के आधार पर देश के अंदर सर्वाधिक जहाँ ज़्यादा काम हुए उन राज्यों में से मध्य प्रदेश हमारा नंबर 1 पे है। एक तरफ जब हम अपने उस दृष्टि से राज्य को नंबर 1 पे लाते हैं, दूसरी तरफ जिलों के अंदर भी 700 से ज़्यादा जिलों में 5 से ज़्यादा जिले हमारे सर्वाधिक अच्छे काम वाली श्रेणीबद्ध सूची में है। मेरी अपनी ओर से जल का जो महत्व है और जिस प्रकार से पर्यावरण में इसकी घटनाओं के आधार पर हम सब एहसास कर रहे हैं, ऐसे में जल संरक्षण के कामों को यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और महत्व देने की आवश्यकता है। इसीलिए जलगंगा संरक्षण अभियान के दिन एक साथ प्रदेश भर में गंगा दशमी के दिन सामूहिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें 8 लाख से ज़्यादा हमारे कार्यकर्ताओं सहित जल दूतों ने काम किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि जल संरक्षण के ये काम इसी प्रकार से चलते रहे। इंदौर से पहले सीएम मोहन यादव गुरुवार 28 मई की सुबह दिल्ली दौरे पर रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत से शिष्टाचार भेंट की। उधर उर्दू गजल के शहंशाह डॉक्टर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन हो गया। भोपाल में गुरुवार दोपहर करीब 12:15 बजे उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा। सीएम मोहन यादव ने बशीर बद्र को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, पद्मश्री से सम्मानित प्रसिद्ध शायर डॉक्टर बशीर बद्र जी के निधन पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से जीवन को संवेदनशीलता, अपनत्व और मानवता के साथ जीने का संदेश दिया। अपनी शायरी से जिंदगी को बेहद आसान बनाने के सूत्र दिए। ईश्वर दिवंगत को शांति और परिजनों और प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति दी। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। टीम न्यूज स्टेट। और गुफ्तगू उनसे रोज होती है, गुफ्तगू उनसे रोज होती है, मुद्दतों सामना नहीं होता। तो जनमन की बात में आज मेरे साथ इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की उन तमाम खबरों के साथ जिनका सीधा सरोकार आम आदमी से है। अभी के लिए नमस्कार। वहीं भोपाल के पास